नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी की पौराणिक मान्यता और महत्व के बारे में। अहोई अष्टमी के व्रत के रखी जाने वाली कुछ सावधानियों के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक त्यौहार और पर्व अपना विशेष महत्व रखता है। इसी क्रम में करवा चौथ व्रत के ठीक 4 दिन बाद आने वाली अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में यह व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि के लिए सुबह से लेकर शाम तक उपवास करती हैं। शाम के दौरान आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत खोला जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद भी व्रत का पारण करती हैं, लेकिन इनका अनुसरण करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन रात में चंद्र उदय बहुत देर से होता है। अहोई अष्टमी का दिन अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अष्टमी तिथि है, जो कि माँ का 8वां दिन होता है। इस दिन होता है करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी का दिन भी कठोर उपवास का दिन होता है और बहुत सी महिलाएं पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। माना जाता है कि अहोई अष्टमी को उपवास करने वाली माताओं की सभी संतानों को माता अहोई सफल जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि इसके प्रभाव से निसंतानों को भी संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इस दिन अहोई माता के साथ तारों और चंद्रमा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है और व्रत करने वाली माताओं को संतानों को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाली माताओं की संतानों को दीर्घ, स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत संतानहीन दंपतियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति के लिए भी स्त्रियां माता अहोई की पूजा करती हैं। जो महिलाएं गर्भधारण में असमर्थ रहती हैं अथवा जिन महिलाओं का गर्भपात हो गया हो, उन्हें भी पुत्र प्राप्ति के लिए अहोई माता का व्रत करना चाहिए। इस दिन को कृष्ण अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा के राधा कुंड में इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी के दिन विधि पूर्वक व्रत करने से माता अहोई की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अहोई अष्टमी के दिन रखी जाने वाली कुछ खास ख्याल। हिंदू धर्म में कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनके अपने अलग अलग महत्व होते हैं। कुछ व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं, तो कुछ संतान के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी। इन्हीं व्रत में से एक है अहोई अष्टमी का व्रत, जो हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर दीपावली के लगभग 8 दिन पहले और करवा चौथ के चौथे दिन रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं इस दिन अहोई माता की पूजा करती हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि अहोई माता के पूजन से संतान के जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे निरोगी काया मिलती है। अहोई अष्टमी व्रत के कुछ नियम इस प्रकार हैं, जिन्हें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अहोई अष्टमी पर व्रती महिलाओं को किसी भी धारदार चीज़ों जैसे चाकू, कैंची आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। न ही इस दिन कपड़े छीलने और काटने का कार्य करना चाहिए। इस दिन माताओं को भूलकर भी मिट्टी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन मिट्टी के स्थान पर खुरपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का क्लेश न करें और अपनी संतान को किसी तरह की अपशब्द भी बोलने से बचें। यदि आपने अहोई अष्टमी का व्रत रखा है तो आपको दिन के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते समय तांबे के कलश से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इस दिन अर्घ्य देने के लिए पीतल के कलश का प्रयोग किया जाता है। अहोई अष्टमी पर पूरी तरह से सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इस दिन घर में तामसिक चीज़ों का प्रवेश निषिद्ध है। इस दिन काले वस्त्र धारण न करें। दिन भर सकारात्मक विचार मन में बनाए रखें और बुरी भावना न रखें। अहोई अष्टमी व्रत के दिन यूँ तो निर्जल और निराहार व्रत रखने का विधान होता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से इस दिन निर्जल व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन कंदमूल जैसे मूली, गाजर और आलू खाए जा सकते हैं। शाम को भोजन पका हुआ करना चाहिए, जैसे पूरी, सब्जी और मालपुए खा सकते हैं। आप कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का प्रयोग भी कर सकते हैं।
साथ ही साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये व्रत आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए और माता अहोई आपकी संतानों को दीर्घायु और सुरक्षित भविष्य बनाए रखें। धन्यवाद।